जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 20,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जे ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 25,000 तक मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 साल, जहाँ 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 45 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 45 या 45 साल से कम होनी चाहिए। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है एंड जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे सिलेक्शन की जाएगी इस जॉब में। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो होमगार्ड की ओर से भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी वो मिलेंगी 19,000 से ज़्यादा पोस्ट्स, आपको 19,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और इसमें कौन सी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें होमगार्ड की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 19,000 से ज़्यादा पोस्टर्स वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 78 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेड क्राइटेरिया के बारे में। अगर हम बेड क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जो बेड है आपका वो होना चाहिए आपके हाइट का प्रोपोर्शन आपका वेट होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो नवंबर 2021, यानी कि नवंबर मंथ में इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो होगी दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर महीने तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए,
तो आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 200 रुपीज़। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 100 रुपीज़। एंड जो पेमेंट मेथड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 63,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।